हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 दीवानों की हस्ती चैप्टर को। गाइस, इस चैप्टर के राइटर हैं भगवती चरण वर्मा जी। इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1903 को और इनकी डेथ हुई थी 5 अक्टूबर 1981 को। तो एक्चुअली जो हमारे पोएट हैं उनका हार्ट एकदम प्रेम से भरा हुआ है, लव से भरा हुआ है। वो सबके प्रति बहुत ज़्यादा लवली बिहेवियर रखते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और सब जो हमारे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं किसी से उन्हें नफरत नहीं है, किसी से गिला शिकवा कुछ भी नहीं है। सबसे बस वो प्यार करना जानते हैं और खुशियाँ बांटना जानते हैं। इस चीज़ को उन्होंने पोयम में बताया है। तो आइए फटाफट से देखते हैं पोयम को। दीवानों की हस्ती पोयम है ये। हम दीवानों की हस्ती क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वहाँ चले अभी, वह कहते ही रह गए अरे तुम कहाँ कैसे आए कहाँ चले। तो जो हमारे पोएट हैं वो कहते हैं जो मस्त मौला लोग होते हैं, मतलब क्या है, दीवानों से मस्त मौला लोग होते हैं, वो बेफिक्री स्वभाव के होते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, बस वो बेफिक्री से चले जाते हैं। मस्त मौला स्वभाव वाले जितने भी लोग होते हैं वो हमेशा खुशियां फैलाते हैं, हर रूप में दूसरे इंसान को खुश करना चाहते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। ठीक है, जब खुशी का आलम होता है तो वो हंसी दिला देते हैं और जब दुख का आलम होता है तो वो आंसू बहाकर उस दुख को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पोएट हैं वो बहते पानी रमता जोगी वाली कहावत पर एकदम फिट बैठते हैं। ठीक है, वो उनके ही तरह एक जगह नहीं टिकते, हमेशा चलते रहते हैं। कुछ यादें वर्ड को देते हैं और कुछ यादें वर्ड से लेते हैं, मतलब संसार के लोगों को कुछ यादें दे रहे हैं और कुछ यादें उनसे ले रहे हैं। जब हम लोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं गाइस तो कुछ यादें हम लेकर आते हैं उससे कि यार उसने हमारे साथ ये किया था, ये अच्छा काम किया था, ये बुरा काम किया था, और हम भी उसके लिए कुछ यादें देकर आते हैं। तो वही सीन यहाँ पर है कि वो हर किसी से बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, कुछ यादें संसार से बटोर रहे हैं और कुछ यादें संसार के लोगों को भी दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हम किस ओर जा रहे हैं ये मत पूछो, कहाँ जा रहे हैं ये भी मत पूछो, क्योंकि हम तो मस्त मौला बस चले जा रहे हैं। ठीक है, हमें चलने से मतलब है, खुशियां बांटने से मतलब है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। कुछ चीजें हमने वर्ल्ड के लोगों को दी हैं और कुछ उनसे ली हैं, मतलब कुछ यादें उनको दी हैं और कुछ यादें उनसे ली हैं। कुछ अच्छा उनको सिखाया है, जो हमें आता था अच्छा वो हमने सिखाया है, और जो लोगों को आता था अच्छा उनसे वो चीजें हमने सीखी हैं। बहुत सी चीजें इस दुनिया से सीख कर और बहुत सी चीजें इस दुनिया को सिखाकर बस हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, मतलब दो बातें हमने अपनी कही हैं, दो बातें उनकी सुनी हैं। अगर हम खुश हैं तो अपनी खुशियों को हमने उनके साथ बांटा है, और अगर हम दुखी हैं तो हमने अपने दुखों को उनके साथ बांटा है और उनके दुखों को भी सुना है, उनकी सुखों को और उनके दुखों को सुना है। उनके सुखों में हम हंसे हैं और उनके दुखों में हम रोए हैं। तो दो बात कही दो बात सुनी, मतलब दो बात कही है दो बात सुनी है, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, मतलब सुख में हंसे हैं और दुख में रोए हैं, उनके साथ रोए भी हैं और हंसे भी हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को एक भाव में पिरोए चले। जो सुख दुख की भावनाएं उनके अंदर जागी हैं वो एक दूसरे से बांटी हैं हमने, जिससे कि हर व्यक्ति का मन हल्का हो जाए, वो सुख दुख के भाव में एक समान गमों को पिए हुए आगे बढ़ता चले। ये नहीं है कि उसकी लाइफ में दुख आ गया है तो वो स्टॉप कर जाए, नहीं, उसे आगे बढ़ते रहना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि इस भिखमंगों की दुनिया में जहाँ पर सभी लोग भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांगा करते हैं, उन्हें भिखारियों की तरह मांगने की आदत हो गई है। ठीक है, इस दुनिया के लोग उन्हें क्या कहते हैं, भिखमंगे कहते हैं।
भिखमंगों की इस दुनिया में अपनी मन मर्जी से अपना प्यार लुटाकर चल रहे हैं हम। वे अपने हृदय में एक निशानी लेकर आगे चलते जा रहे हैं। उन्होंने जीवन में असफलता भी पाई है, हार भी मानी है, लेकिन उसका बोझ खुद को उठाकर नहीं चल रहे हैं कि मैं हार गया, कि मैं असफल हो गया, ये चीज सोचकर नहीं चल रहे हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि पोएट उन सबके लिए किसी और व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। साथ ही साथ पोएट कहते हैं कि जो अपनी मंजिल पर रुक रहा है उसको मेरा आशीर्वाद है कि वो हमेशा आबाद रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे। लास्ट लाइन में हमारे पोएट कहते हैं कि हम खुद अपनी मर्जी से बंधनों में बंधे थे, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से, और हम स्वयं ही ये बंधन तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। कवि का ये मानना है कि सकल किस्मत, मौज मस्ती, आदमी, दीवाने किसी भी बंधन में नहीं बनते। मतलब जो दीवाने लोग होते हैं ना, हमेशा मस्त मौला रहना चाहते हैं, वो कभी भी किसी भी बंधन में नहीं बनते, हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। मीनिंग क्या है कि हमेशा बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, और इन बंधनों को तोड़कर कभी भी वो अफसोस जाहिर नहीं करते। वो कभी भी ये नहीं कहते कि हम सांसारिक सुखों को नहीं भोग पाए, एक सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए, या हमने जीवन में ये नहीं पाया, ये नहीं पाया। वो लोग अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, और यहीं पर हमारे चैप्टर का होता है एंड। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सब कुछ बताते हैं। अदरवाइज मेरी इंस्टाग्राम आईडी RStudy10 पर जाकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है तो शेयर जरूर करना।